Hey guys, welcome for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर स्टैंडर्ड 11th फॉर चैप्टर फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेटिंग क्या है, उसको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे ढूंढते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कैसे बैलेंसिंग करते। आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखना है। गाइस ये रहा फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे आप देख पा रहे हो कि वन साइड इज अ डेबिट साइड, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड भी बोलते हैं, एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड अ क्रेडिट साइड। ये लेजर का फॉर्मेट है। इसको मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी बताया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट का सम भी किया हुआ है। अगर वो आपसे मिस हो गया रहेगा तो आप आई बटन पे क्लिक करके यहां से जा सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। तो मैंने आपके लिए 3 ऑप्शन रखे, आप कहीं से भी वीडियो ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सेस कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको देख के आप पढ़ाई कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का एक इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, जहां पे कंपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी कंपनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो आप डेबिट के साइड लिखते हो, और कंपनी के जो इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, जो कंपनी के इनकम नहीं है, बिजनेस के इनकम नहीं है, बट तो भी बिजनेस कमा रही है, वो आप लिखते हो क्रेडिट के साइड। तो इन शॉर्ट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो ऑन द डेबिट साइड यू वुड पोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, and on the credit side you would post all your indirect incomes which are not related to the business। अब आप ये मुझसे पूछोगे कि सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम क्या है। सो इस वीडियो के थोड़े बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और कौन से आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस कम्स ऑन द डेबिट साइड एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो आपको पोस्टिंग करके बताऊंगा। एंड विच आइटम्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस आर कंसिडर एज एन इनडायरेक्ट इनकम, जो हम लोग पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिखते हैं, वो आपको मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस जनरली बिजनेसमैन इसके लिए बनाता है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है कितना, या तो अगर लॉस है तो कितना। तो अगर प्रॉफिट मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना कमा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, एंड अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, वो आप इस अकाउंट से फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड और क्रेडिट के साइड क्या आइटम्स आते हैं, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो यहां पे मैंने लिखा है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो गाइज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं एंड क्रेडिट के साइड में इनडायरेक्ट इनकम जाते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और उसके अंदर के आइटम्स क्या है या कंटेंट क्या है, जो हम लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड पोस्ट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी या बिजनेस अपने गुड्स बेचने के लिए खर्चा करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने वाला है कि जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, गुड्स बनाते हो, तो उस पे जो खर्चा लगता है वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो। ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के वीडियो में भी आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। अगर वो आपसे मिस हो रहेगा, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो। तो जो खर्चे गुड्स बनाने के लिए लगते हैं वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, बट ऑफकोर्स ही बात है, बिजनेस को एक ऑफिस रखनी पड़ती है, ऑफिस में एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं, ऑफिस का लाइट बिल देना पड़ता है, वहां पे रेंट रहेगा तो रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चों को, जो ऑफिस रिलेटेड खर्चे हैं या गुड्स बेचने के लिए खर्चे हैं, उसको हम लोग इन शॉर्टकट बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाले हैं, तो पहले आएगा आपका ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड आएगा, वहां पे कैरेट डाउन आएगा, यहाँ पे हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के वीडियो पे, और उसके ऊपर हम लोग ने एक सम भी पोस्ट किया हुआ है अपने चैनल पे। और जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का बैलेंसिंग फिगर रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहां से यहां पे आएगा और यहां पे आके वो हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो जो टोटल है हम लोग आउटर कॉलम में डाल देंगे। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि ये 2 अमाउंट के कॉलम क्यों है। वन इज कॉल्ड एज इनर कॉलम एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज आउटर कॉलम।
वैसे ही सिमिलर यहाँ पे इनर कॉलम है और ये भी आउटर कॉलम है। अगर किसी अकाउंट्स के ऊपर या किसी आइटम या किसी एक्सपेंस के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है जो मैं आगे अपलोड करने वाला हूं अपने चैनल पे, एडजस्टमेंट क्या होते हैं, उसका इफेक्ट कैसे देते हैं, तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक करके रखना है सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। तो जब भी एक्सपेंस के ऊपर एडजस्टमेंट होते हैं जो छूट जाते हैं या बाय मिस्टेकली एरर्स हो जाते हैं, जब हम लोग उसको करेक्शन करते हैं तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखते हैं और आउटर कॉलम में उसका नेट अमाउंट लिखा जाता है आफ्टर डिडक्टिंग और एडिंग द अमाउंट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस। सिमिलर वे पे यहां पे भी हम लोग सेम रूल अप्लाई करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उसमें क्या क्या चीजें आती है। जैसे कि मैंने बताया ऑफिस रिलेटेड खर्चा लगता है, तो ऑफिस में हो सकता है आपको रेंट देने की जरूरत पड़े, आपको ऑफिस में जो एम्प्लॉयज रहेगा उसको सैलरी देने की जरूरत पड़े, तो आप कहां लिखोगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। अब बात आएगी कि सर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि रेंट और सैलरी सिर्फ अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो हम कहां पे लिखे। अगर कुछ नहीं दिया है आपके ट्रायल बैलेंस में, आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सैलरी दिया है तो इट हैज टू बी रिटर्न टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बट अगर आपको समझो सम के अंदर फैक्ट्री रेंट देते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है फैक्ट्री रेंट रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो वो चला जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो यहां पे नहीं आएगा। तो ये आपके लिए एक हिंट है, आप इस हिंट को कहीं पे लिख के रख सकते हो। तो यहाँ पे डेबिट के साइड आ गया, टू रेंट टू सैलरी आ जाती है। ऑफिस में छोटा मोटा खर्चा रहता है, रिपेयर्स होता है, वो हम लोग यहाँ पे डेबिट के साइड जाते हैं। ऑडिट फीस डालते हैं। ऑडिट फीस क्या होती है, ऑडिट फीस वो होती है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हो तो और एंड ऑफ द ईयर में चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है कि आपने एंट्रीज प्रॉपरली की है कि नहीं, एंड ऑफकोर्स ये बात है वो कुछ फीस चार्ज करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस भी हम लोग का ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड खर्चा है, तो हम लोग को कहां डालने की जरूरत है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। ट्रू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन ट्रैवलिंग करता है, यहां जाता है वहां जाता है, सेल्स करता है, लोगों से मिलता है, कस्टमर से मिलता है और आपके गुड्स बेचता है, तो जो भी खर्चा रहेगा वो आप कहां डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। टू कैरेज आउटवर्ड, आपने गुड्स का ऑर्डर दे दिया, देन गुड्स आप डिलीवर करते हो, कैरेज आउटवर्ड करते हो, दैट इज एन गुड्स को बेचने के लिए खर्चा, वो आप कहां डालते हो, पीएनएल अकाउंट के डेबिट के साइड। टू बैड डेट्स, यहाँ पे एक अलग से कॉन्सेप्ट है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जब एडजस्टमेंट वाला वीडियो रहेगा वहां पे मैं बताऊंगा कि बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वो डेबिट के साइड कब आएगा और बैड डेट्स कभी कभी क्रेडिट के साइड भी आएगा, वो कब आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो देखते रहना है, बेल आइकन को क्लिक करते रख देना है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। ऑफकोर्स ही बात है, असेट्स के ऊपर जो रिडक्शन ऑफ वैल्यू होता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं एंड इट हैज टू बी पोस्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड। तो जब हम लोग यहाँ पे सारी चीजें डाल देंगे देन वी वुड बी सेइंग कि हम लोग ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग ने पोस्ट कर दिया है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। अब चलते हैं क्रेडिट के साइड। अगर आप देखोगे क्रेडिट के साइड यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, जैसे कि मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का जो बैलेंस बचता है आफ्टर क्लोजिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, जो बैलेंस बचता है आप कहां पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिखोगे। यहां पे आप अगर देखोगे रेंट रिसीव्ड, ऑफकोर्स ही बात है रेंट रिसीव्ड। अब अज्यूम करो कि अगर आपका बिजनेस स्टेशनरी का बिजनेस है और आपके पास एक शॉप एक्स्ट्रा पड़ी है, आप उसमें बिजनेस ओपन नहीं करना चाहते हो, तो हो सकता है आप उस शॉप को रेंट पे चढ़ा दो एंड वहां से भी आप इनकम करो। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आपका बिजनेस रेंट पे देना है कि आपका बिजनेस स्टेशनरी का है? अगर स्टेशनरी से जो भी आप कमाते हो, स्टेशनरी बेच के जो भी आप कमाते हो वो आपका सेल्स होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। बट जो आप रेंट you are receiving from the shop which you have rented to someone else is not your business income, is an indirect income to your business which has to be written on the profit and loss account के क्रेडिट के साइड। तो रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, आपका बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस नहीं करते हो कमीशन का, आपका बिजनेस है स्टेशनरी का। तो जब आप स्टेशनरी बेचोगे वहां से जो सेल्स का आएगा, जो अमाउंट आएगा, दैट वाज योर बिजनेस इनकम, दैट हैज टू बी रिटर्न ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स करके। बट अगर आपने किसी का काम करवा के, किसी का गुड्स बिकवा के दिया है तो ऑफकोर्स यू वुड अर्न कमीशन, तो वो कमीशन अर्न करना आपका बिजनेस नहीं है, दैट इज द रीजन वी हैव रिटर्न ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट के साइड।
बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप बैंक में पैसे रखते हो, आपको वहां से इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस तो कौन सा है, स्टेशनरी का। तो जो स्टेशनरी से बिजनेस इनकम कमाते हो दैट इज कंसिडर एज अ सेल्स। यहाँ पे इंटरेस्ट इज नॉट योर बिजनेस इनकम, हैंस रिटर्न ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी हमारा बिजनेस इनकम नहीं होता, ये तो आपको मिलता है, रिसीव होता है, इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड लिखते हैं। नाउ द गाइस द थिंग इज लाइक यहाँ पे मैंने बहुत कम एक्सपेंस को लिखा हुआ है। द लिस्ट इज नॉट कंप्लीट बिकॉज लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत सारे आइटम्स आते हैं जो यहाँ पे लिस्ट डाउन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जब जब सम करते हुए जाऊंगा मैं, अगर कुछ आइटम्स नया रहेगा तो आपको मैं बता दिया करूंगा कि ये आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड आएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये कॉमन आइटम है, आपको हर सम में नॉर्मली दिखाई देगा। इसके अलावा जो भी लिस्ट में है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। और जब मैं सम भी सॉल्व करूंगा वहां पे भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड या क्रेडिट के साइड क्यों जाता है ना। जब हम लोग समझ गए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम समझ गए, तो एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन को इंटरेस्ट है उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने में, वेदर उसने प्रॉफिट कमाया या नेट लॉस कमाया, वो जानने में बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल लेंगे, जैसे हम लोग लेजर अकाउंट बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट का टोटल लेंगे, आउटर कॉलम का ही टोटल लेंगे। अगर ये टोटल बड़ा है तो ऑफकोर्स ही बात है सेम टोटल हम लोग डेबिट के साइड लिख देंगे, और इस टोटल में से ये जितने आइटम्स यहाँ पे अमाउंट लिखे हुए हैं वो माइनस कर देंगे। ऑलराइट, तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया कि ये नेट प्रॉफिट होता क्या है, वो मैंने आपको लिख के बताया था कि तो नेट प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट विच अ बिजनेसमैन हैज अर्नड by selling the goods over a financial year। ये उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल प्रॉफिट है जो उसको अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना रहेगा। एंड अगर डेबिट के साइड टोटल ज्यादा है तो ये सेम टोटल हम यहां पे लिखते हैं, एंड देन वी वुड बैलेंस द फिगर आउट हियर। ऑफकोर्स ही बात है, अगर डेबिट ज्यादा रहेगा तो आपको बैलेंसिंग फिगर कहां मिलेगा, क्रेडिट के साइड। तो जब बैलेंसिंग फिगर आपको क्रेडिट के साइड मिलेगा, इसको बोला जाएगा नेट लॉस कैरीड डाउन। लॉस मतलब बिजनेसमैन ने लॉस किया है, उसके खर्चे ज्यादा थे, सेल्स कम हुआ रहेगा, खर्चे ज्यादा हुआ रहेगा, दैट्स द रीजन बिजनेसमैन हैज इंकर्ड अ लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम उसको ऐड और माइनस करते। बैलेंस शीट हम लोग नेक्स्ट सीरीज, ये जो वीडियो है उसको हम लोग सीरीज में बनाने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक सम रहेगा, और बैलेंस शीट क्या होता है, उसको कैसे पोस्टिंग करते हैं, बैलेंस शीट में क्या चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी रहती है, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड यस बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत, सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है जहां पे हम लोग ने नेट प्रॉफिट ढूंढा, दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेसमैन। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपका डेबिट ज्यादा है तो आपको नेट लॉस मिलेगा, विच हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले। तो गाइस अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर हम लोग एक सम करने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छे से समझने का। देन वी वुड अपलोड अ वीडियो ऑन बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, और कुछ सम हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट यू आर वेरी मच कंफर्टेबल एंड यू आर प्रिपेयर्ड विद द चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट। ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग ओनली फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की।